आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविज़न। मैं हूं वसीम गुत्तू। इस वक्त हम ठीक कम्युनिटी हॉल डोडा में हैं और जिस तरह से आपको बताएं कि 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक डिजिटल वीक यहां पे बनाया जा रहा है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहां पे मौजूद हैं। और मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना था जब उनकी सरकार आई थी कि किस तरह से भारत को जो है डिजिटल किया जाए। अलग अलग स्टॉल्स अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे लगाए गए हैं और काफ़ी अच्छे से अवेयरनेस दी जा रही है, जिसमें खुद यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा थे और डीडीसी चेयरमैन धनेंद्र सिंह कोतवाल जी यहाँ पे खुद मौजूद थे। मेरे साथ कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इस डिपार्टमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे किस तरह से डिपार्टमेंट जो है ऑनलाइन काम कर रहा है। सर, पहले मैं आपसे बातचीत करूँगा, क्या बताना चाहोगे किस डिपार्टमेंट से आप हैं और किस तरह से आपका डिपार्टमेंट जो है ऑनलाइन काम कर रहा है? सर, हम JNK बैंक से बिलोंग करते हैं और JNK बैंक जोनल ऑफिस डोडा में काम करते हैं और हमारा पूरा इस टाइम पे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, डिजिटल बैंकिंग होनी चाहिए, तो हमारा सारा उसी पे फोकस है। जितना भी आज की डेट में जो भी हमारी अपडेट्स हैं, जो अपडेट डिजिटल मीडिया है, डिजिटल चैनल्स हैं, वो सारा का सारा हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आज की डेट में आप देखिए सबसे जो लेटेस्ट है वो UPI है। UPI पे हम काम कर रहे हैं। UPI आज की डेट में हर एक किसी के साथ आपका लिंक्ड है, NPCI के थ्रू जिसका है सब लिंक्ड है और कोई भी उस पर UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर आप बात करें हम रिमोट एरिया में, अगर हम गुंदना में भी चले जाएं या हम दंदल में चले जाएं, वहाँ पे भी हमने UPI के वहाँ दिए हुए हैं। इवन कि POS की मशीन्स हैं हमारी यहाँ पे, हमारे वहाँ पे POS के सारा चल रहा है। लोग वहाँ से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कार्ड मनी के थ्रू कर सकते हैं। और M-Pay का हमारा जो है उसका चल रहा है, M-Pay के थ्रू कोई भी M-Pay की आपने बात की, अक्सर लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि M-Pay चल नहीं रहा है, उसका सर्वर अक्सर डाउन रहता है। और जम्मू कश्मीर बैंक में हम देखते हैं लंबी लंबी कतारों में लोग होते हैं, लंबी लंबी लाइन्स में लोग खड़े होते हैं। अलग अलग इलाकों से जब लोग आते हैं बड़ी उम्मीद लेके वो आते हैं कि जम्मू कश्मीर बैंक में जाएंगे, अपना काम हम करेंगे, वहाँ सर्वर डाउन होता है। क्या हम माने कब तक उस चीज़ को सुधारा जाएगा और क्या दिक्कत रहती है सबसे ज़्यादा? सर, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ है, पिछले महीने हमारा जो सर्वर अपग्रेड हो रहा था, हमारा जो वर्जन था, हमारा पुराना वर्जन था, RBI की गाइडलाइंस थी कि फिनेकल 7 से फिनेकल 10 पे करना है, तो हम उस पर ऑलरेडी हमने पूरा वर्क किया है। और जैसे अदर बैंक्स हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनमें जैसे फिनेकल 10 पे चल रहा है, हमारा भी उस पर अब आ गया हुआ है। हम भी बिल्कुल एट पैरेलल जो है हम नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ हैं, फिनेकल 10 पे आ गया और हमारा M-Pay भी अब आप अगर देखेंगे अब हमारा स्मूथ चल रहा है। बीच में थोड़ा सा इशू हुआ था उसी की वजह से जब हम रोल ओवर कर रहे थे, अब लेकिन बिल्कुल हो चुका है और आगे हमें नहीं लगता कि अब इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें। आपके डिपार्टमेंट के अंदर, बैंक के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं खास करके यूथ के लिए, किस तरह की स्कीम्स हैं आपके पास? स्कीम्स काफ़ी हैं हमारी। जैसे अब जितनी भी गवर्नमेंट्स ने लॉन्च की हुई हैं, उसके जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की आती हैं वो सारी की सारी JNK बैंक उनको प्रोवाइड कर रहा है और उनको सारा फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे सबसे अगर हम लेटेस्ट देखें डिजिटल बैंकिंग के ऊपर, तो फ़ोन पे लोन जो है वो सारा का सारा जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो उसके थ्रू वहाँ सारा का सारा उस पर फोकस है, वो सारा उसके थ्रू ले रहे हैं वहाँ। तो लोगों को खास करके क्या मैसेज देना चाहोगे, खास करके डोडा के लोगों को, हमारे जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे किस तरह का मैसेज लोगों को आप देना चाहोगे? हम उनको यही कहते हैं कि आप जितना डिजिटल पे जाओगे उतना आपको इजी हो जाएगा ट्रांजैक्शन का। आपको जो भी है कैश आपको साथ में लेके नहीं जाना पड़ेगा, आप जहाँ पे भी खड़े होंगे। क्योंकि अभी एक अगर आप स्पेशली देखेंगे QR कोड का, QR कोड में आप जहाँ पे भी जाओगे आपने सिर्फ स्कैन करना है और पे करना है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कैश कहीं से लेना है, कहीं पे देना है। तो आपके पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो कहीं प्रधानमंत्री का जो सपना था वो आस्ता आस्ता पूरा हो रहा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि हम इतनी आगे बढ़ चुके हैं और इतनी फास्ट बढ़ चुके हैं और आगे आप अगर देखेंगे 1 साल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी रिमोट एरिया में चले जाएंगे तो आपको यही लगेगा कि मेरे पास कैश नहीं भी होगा लेकिन मैं फिर भी शॉपिंग कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर बैंक के कुछ लोग हमारे साथ बात कर रहे थे। ARTO डोडा मेरे साथ हैं कुलदीप जी, जो अपने काम से पहचाने जाते हैं और इनसे भी खास बातचीत होगी। सर, क्या बताना चाहोगे, जो एक आज मेला यहाँ पे लगाया गया है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो है डिजिटल मेला एक वीक का लगेगा और यहाँ पे भी लगाया गया, आपने भी एक स्टॉल यहाँ पे लगाया है, थोड़ा सा बताएं इस मेले के बारे में। जैसे आपको बताऊं कि जैसे हम 75th हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव जो बनाया जा रहा है, उसी की कड़ी में हमारी कितनी अचीवमेंट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी हमारे सिस्टम में कितनी आई है, उसी सिलसिले में आज से हमारा जो डिजिटल वीक एक ऑब्ज़र्व किया रहा है, सेलिब्रेट किया रहा है अकरा से ड्यूटी, और जिसमें आज का जो फंक्शन रहा, जिसमें हमारे ऑनरेबल जी ने चेयर किया और हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी ने चेयर किया और सारे अकरा डिस्ट्रिक्ट जो उसके साथ कनेक्टर रहे और हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, ऐसे ही हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में
कम्युनिटी हॉल में सभी डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ से जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हमारी ई इनिशिएटिव जो है हमारे ई सर्विस जो डिलीवर की जा रही है लोगों को टू बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि डिलीवरी लोगों को देने के लिए, उसी के सिलसिले में आज यहाँ एक मेले का डिजिटल मेले का आगाज़ किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, जो 3 दिन तक रहेगा और पूरे हफ्ते में डिफरेंट एरिया में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। लोगों को अवेयर किया जाएगा कि जो जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो कैसे अवेल करनी है। आपका डिपार्टमेंट किस तरह से ऑनलाइन काम कर रहा है? मैं आपको बताऊंगा कि आज की डेट में अगर क्रॉस ड्यूटी में कहूँगा कि अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया है तो सबसे आगे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट मिलेगा, जिनकी 27 सर्विस आज की डेट में ऑनलाइन सर्विस हैं और जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड ऑल द सर्विस आर ऑनलाइन। अपने रिन्यू लाइसेंस करना है, यू हैव टू जस्ट अप्लाई ऑनलाइन, नो नीड टू कम टू ऑफिस। और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपको बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर में पहुंचेगा। ऐसे आपने कोई करेक्शन करनी है, गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है, कोई और दूसरी जितनी लर्नर लाइसेंस है जो ऑनलाइन घर में बनना है, कोई ज़रूरत नहीं ऑफिस में आने की। बहुत सारे इनिशिएटिव जो है घर बैठे बैठे वो अपना काम कर सकते हैं। तो वो जो जितने भी सिटीजन हैं अगर जिनको घर में कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो, अपने पंचायत में जाके कॉमन सर्विस सेंटर जो है वहाँ जाके कम्युनिटी सेंटर में जाके वहाँ से अपनी सर्विस अवेल कर सकते हैं। और उसी की कड़ी में हम डिफरेंट एरिया में जाएंगे 2-3 दिन का जहाँ पर मेला रहेगा, जिसमें आज डिफरेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आए, हाई सेकेंडरीज के स्टूडेंट्स आए, जिनको सारा अवेयर किया गया डिफरेंट सर्विस के बारे में। कुलदीप जी, बड़ा एक अहम सवाल है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं या आपका जो डिपार्टमेंट ऑनलाइन काम कर रहा है या हमारे जो लोग घर बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अपने फ़ोन से ही सारे काम कर रहे हैं, इस पे डिपार्टमेंट पे भी कम लोड जो होगा अब, क्योंकि ऑनलाइन सारा सिस्टम हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में हमारे ऑफिस में जो है फुटफॉल जो था, मैं कह रहा हूं कि 100% जहां पहले था 100 लोग आते थे, आज की डेट में 20-25% जो लोग आते होंगे हमारे ऑफिस में जो ऑनलाइन सर्विस नहीं रही हैं, जो पेंडिंग है, जो ऑनलाइन सर्विस नहीं हुई है। लेकिन जितनी भी हो सकती थी ऑनलाइन सर्विस वो मैक्सिमम ऑनलाइन सर्विस हो चुकी है। 27 के करीब हमारा डिपार्टमेंट जो आज की डेट में ऑनलाइन सर्विस दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी एक डिपार्टमेंट है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहिंदर सिंह राणा। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर में किस तरह से आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन, और कौन कौन सी स्कीम्स आपके डिपार्टमेंट के अंदर है? देखिए जी, जहाँ तक हॉर्टिकल्चर का सवाल है, हॉर्टिकल्चर में ऑनलाइन जो सर्विसेज है वो नर्सरी रजिस्ट्रेशन का चल रहा है। तो यहाँ भी आज जो ये डिजिटल मेला था यहाँ कम्युनिटी हॉल डोडा में आज ऑर्गेनाइज हुआ यहाँ पे, जो 3 दिन चलेगा। इसमें भी कुछ फार्मर्स आए, उन्होंने रजिस्टर किया है नर्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो नर्सरी का ऐसा है कि नर्सरी में हमारा जो है वो सब्सिडी रहता है। कोई भी फार्मर्स अपनी जो उनकी लैंड है, मिनिमम 4 कनाल लैंड पे वो नर्सरी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसमें क्वालिटी प्लांट मटेरियल वो प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें वो फर्दर उसमें एक जब सपोज उन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर लिया तो उनका एक लाइसेंस इशू होगा, फर्दर सैंक्शन होगा, लाइसेंस इशू होगा, और जो कंसर्न हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं वो उनका वेरीफाई करेगा कि इन्होंने ये नर्सरी एस्टेब्लिश कर दी है। जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स पे कि उन्होंने नर्सरी एस्टेब्लिश किया, तो उनका जो सपोज मिनिमम 4 कनाल अगर वो अप्लाई करते हैं तो 4 कनाल के लिए उनको 1.5 लाख सब्सिडी मिलेगा। अगर वो 1 हेक्टेयर 20 कनाल के लिए करते हैं तो 7.5 लाख रुपए उस पर सब्सिडी है। इसके अलावा बाकी जो स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की, तो वो भी एक हमारा जम्मू हॉर्टिकल्चर ऐप है, उस पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मर्स घर से बैठे हुए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले उनको ऑफिस आना पड़ता था, ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, किराया खर्च के आना पड़ता था अलग अलग एरिया से, पर अब वो घर बैठ के ये चीज़ें देख सकते हैं। जी जी, वो घर से ही, चाहे वो प्लांटेशन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन है, आजकल मॉडिफाइड हाई डेंसिटी जैसे हम 3rd जनरेशन एप्पल भी कह सकते हैं, उसके लिए अगर अप्लाई करना है, या नॉर्मल कोई प्लांटेशन है उसके लिए अप्लाई करना है, या कोई भी कंपोनेंट है डिपार्टमेंट का, या पैक हाउस है, या वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, या आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए करना चाहे, कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी फार्मर अपने घर से बैठ के अपने मोबाइल से वो उस पर ऑनलाइन एक हमारा पोर्टल है, जम्मू हॉर्टिकल्चर पोर्टल बना हुआ है, वो hartijammu.jk.gov करके उस पर जाना है और वो एक पेज खुलेगा। पेज पे अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो डालना और सबमिट कर लेना है, और वो डायरेक्ट हमारे जो हेड है डिस्ट्रिक्ट के चीफ हॉर्टिकल्चर, वो देख के उसको अप्रूव करेंगे, या कोई भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन का होगा तो फर्दर हम अपने फील्ड स्टाफ से उसको कलेक्शन कर लेंगे। और इसका
बहुत अच्छा बेनिफिट है। अभी तक जो इस साल का है लगभग 150 एप्लीकेशंस ऑनलाइन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है हमारे डिपार्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आखिरी आपसे बातचीत करेंगे, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है और किस तरह से आपका डिपार्टमेंट जो है खास करके डोडा के अंदर काम कर रहा है? हमारा डिपार्टमेंट लेबर डिपार्टमेंट है। तो लेबर डिपार्टमेंट की भी जो सर्विसेज हैं 15-16 सर्विसेज जो है ऑनलाइन हो चुकी हैं और लोग इनका बेनिफिट उठा रहे हैं। कौन कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हैं? हमारे जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए एक लेबर कार्ड बनता है, वो ऑनलाइन सर्विस है हमारी। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स में ऑनलाइन है। और अभी सिंगल रिटर्न फाइल भी कर सकते हैं वो। तो और भी बहुत सारी सर्विसेज जो हमारी ऑनलाइन है और जिनका फ़ायदा जो है पब्लिक घर बैठ के ही उठा सकती है। तो कितना खुश लग रही है पब्लिक? आप यहाँ पे भी सर्विस अभी दे रहे थे अपने स्टॉल्स पे, कितनी खुशी लग रही है लोगों में? मुझे तो यही लग रहा है कि लोग अवेयर हो रहे हैं और जो भी डिजिटल हमारा ये चल रहा है सिस्टम, इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हमसे बात कर रहे थे और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे सर्विस भी दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो है आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं और ये डिजिटल मेला जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से यहाँ पे लगाया गया था। और आपको बताना चाहेंगे सुबह सुबह ही जो है इसकी इनाग्रेशन जो है एलजी जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की थी। और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे जो है स्टार्स लगाए गए हैं और इसका फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं लोग काफ़ी अच्छे तरीके से उठा रहे हैं। और यहाँ पे खुद जो है चेयरमैन हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं, वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने खुद बताया कि किस तरह से जो है इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पीएम का एक बहुत बड़ा सपना था, प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा सपना था, किस तरह से जो है भारत को डिजिटल किया जाए, वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं ट्रैक पे आ रही हैं और लोगों में भी काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। जो डिपार्टमेंट यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम यही बता सकते हैं कि आस्ता आस्ता जो है भारत के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे गुलिस्तान, वसीम गुत्तू, डोडा। कोई भी ऑफलाइन ना देता है, बिल्डिंग ये है तरीका जो चार्ट है। अगर सिटीजन ने अप्लाई करना, सबसे पहले वो जन परिचय पे अप्लाई करेगा, उसके बाद ऑप्शन आएगा गवर्नमेंट सर्विस, ऑटोमेटिक सर्विस प्लस खुल जाएगा। उसके बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज करना है तो वहाँ सर्विसेज आएंगे लिस्ट। उसके बाद जो भी सर्विसेज होती है 18 में से वो करेंगे। उसके बाद ये करने के बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज जब सिटीजन ने हमारे पास ऑफिस में जब आएगा, सबसे पहले डीलिंग असिस्टेंट हाँ वो साइट टोटल ऑनलाइन है, वो भी सिटीजन ने हमारे पास डोडा में अप्लाई करना पड़ता है रिजेक्शन के कारण। उसमें थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है फोन प्लान की वजह से। जैसे देखिए कठुआ, उधमपुर या बाकी म्यूनसिपलिटियाँ हैं, वहाँ के आगे वहाँ की टोपोग्राफी कुछ हो रहा है। है मीडिया क्या है वो बोका में है।
सिटी जो है उसमें पार्किंग का इशू आ रहा है। ये सर टूरिज्म का है, इनकी सारी हिल स्टेशन, शेड्यूल ऑफ होटल, रेस्टोरेंट। आपको आगे से एक ऑप्शन आ जाएगा जिस पर People